हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए सीरीज चल रहा है, उसमें टाइम एंड स्पीड की बात हो रही है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सीरीज चल रहा है, उसमें से 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह रिलेटिव स्पीड करने जा रहे हैं, इसी का है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही है। लेकिन इसमें आज हम डिस्कस क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होता है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें, और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यानी टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड। ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है, यानी 3 कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं यहाँ पे। पहला जो कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट है, यानी बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली बेसिक्स में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस इजकल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। क्या होता है? इंटू स्पीड, है ना। अब इस एक फॉर्मूला से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई 2 पता हो तो तीसरा निकल जाएगा। यानी अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। इसी तरह अगर स्पीड निकालना है आपको तो स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसके अलावे भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या बोलते हैं, ट्रेन वाला कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद कन्वर्जन भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी ट्रेन वाला स्पीड हमने ट्रेन वाला क्या हमने डिस्कस किया उसको भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ट्रेन वाला हमने डिस्कस किया है कि ट्रेन का डिस्टेंस कैसे हम ज्ञात करते हैं। ट्रेन वाला, इसमें जो डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन वाला डिस्टेंस है, 2 तरह से हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ट्रेन किसी ऐसे चीज को पास कर रहा है जिसका कोई लेंथ नहीं है, जैसे कोई खम्मा हो गया, कोई पोल हो गया, है ना, कोई पॉइंट हो गया, आदमी हो गया, है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी उस स्थिति में डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर। दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ट्रेन जो ऐसे चीज को पास करे जिसका अपना कुछ क्या बोलते हैं लेंथ है, जैसे ट्रेन को पास करे, कोई प्लेटफॉर्म को पास करे, टनल को पास करे, ब्रिज को पास करे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि डिस्टेंस जो होगा, उस स्थिति में डिस्टेंस जो होगा वह होगा ट्रेन अब प्लस लेंथ ऑफ आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स, लेंथ ऑफ आर्टिकल्स। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वह है कन्वर्जन ऑफ स्पीड, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे, है ना। कन्वर्जन ऑफ स्पीड भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब कन्वर्जन ऑफ स्पीड में हमने क्या किया है, देखिए, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ स्पीड हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम क्या किए हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज हो, अब उसको मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मीटर सेकंड में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर वह मीटर पर सेकंड में है तो उसको क्या कीजिए कि उलट के 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यह 3 कंसेप्ट का 3 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। यह 3 कंसेप्ट का 3 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज यह डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड। क्या डिस्कस करने जा रहा है, रिलेटिव स्पीड। चलिए, अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये समझिए। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, देखिए, एक तो होता है सीधा स्पीड, आपको पता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्पीड, है ना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है रिलेटिव स्पीड। अब क्या है भाई रिलेटिव स्पीड, देखिए, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। क्लियर। तो स्पीड क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सिंगल मोशन होता है।
स्पीड कब निकाला जाता है? जब सिंगल, यानी कोई आर्टिकल जो है सिंगल आर्टिकल मोशन में हो, है ना। जैसे कोई एक आदमी खड़ा हो और एक ट्रेन जा रहा है, तो आदमी मोशन में नहीं है, केवल क्या है, वह ट्रेन मोशन में है। यानी मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है और ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ना, गुजर रही है, तो क्या होगा, आदमी तो खड़ा है, ट्रेन गुजर रही है, यानी कौन, एक सिंगल आर्टिकल मोशन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव स्पीड का जहां तक बात होता है, रिलेटिव स्पीड का बात होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट यानी बोथ आर इन मोशन, दोनों ऑब्जेक्ट, अब यहां आदमी की बात रही, आदमी भी अगर चल रहा हो, है ना, जैसे अब यहां पे मैन भी मोशन में हो, मैन इज ऑल्सो इन मोशन, ऑल्सो इन मोशन, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। उस स्थिति में क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब यह जो रिलेटिव स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है और कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा देखिए। जहां तक रिलेटिव स्पीड का हम बात हो गया, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीज होता है, यानी अगर डायरेक्शन पे ये निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो स्पीड होता है ना, वह हम कौन सा स्पीड लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी दोनों बॉडी का, दोनों आर्टिकल का स्पीड को हम डिफरेंस कर देते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे से। अगर ये वही दोनों आर्टिकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, वही डायरेक्शन, दोनों आर्टिकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या करते हैं, सम ऑफ स्पीड ले लेते हैं। अब यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, सम ऑफ स्पीड हो गया। दो स्पीड है तो वहां पे रिलेटिव आएगा, दोनों में मोशन है, दो स्पीड है ना। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो टाइमिंग होता है ना, वह सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अब बनाना पड़ेगा, टाइमिंग सेम होना चाहिए। और दूसरा होता है कि डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी अब क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यही है रिलेटिव स्पीड, आ गया समझ में, यही है रिलेटिव है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए कि कोई बॉडी, सपोज करते हैं कोई बॉडी जो है रिलेटिव मोशन में कब कहा जाता है कि दो बॉडी होना चाहिए। मान लीजिए कि एक यहां से यहां तक दूरी है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है ना, तो दोनों अपोजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड सम ऑफ स्पीड लेंगे। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर है या 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों इधर से ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसी स्पीड को इस स्थिति में, चूंकि सेम डायरेक्शन है, RS क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, चूंकि एक इसका डिफरेंस ले लेंगे। आया बात समझ में। चलिए क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर होगा, जब हम सवाल देखेंगे तब क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ए मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। इन व्हाट टाइम मैन विल क्रॉस द ट्रेन। अब देखिए यहां पे क्या है, ट्रेन का लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 210 मीटर है ना, 210 मीटर। स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब यह मैन इज रनिंग स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी एक 9 किलोमीटर पर अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि यहां से यहां तक एक दूरी है, इधर से जो ट्रेन है वह इसका स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है ना। इधर से कोई आदमी है
वह उसका स्पीड क्या है जो ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या दिया हुआ 9 किलोमीटर पर आवर। या आदमी है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस इजकल टू 210 मीटर, यही होगा ना, क्योंकि आदमी का तक लंबाई नहीं होता, इसीलिए हम थोड़ा सा रिकैप कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इन व्हाट टाइम माइन विल क्रॉस द ट्रेन, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस क्या है 210 मीटर है, स्पीड क्या है, अब यह रिलेटिव स्पीड लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सम ऑफ स्पीड लेते हैं, यानी दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, यानी 45 प्लस 9, यही ना 9 किलोमीटर पर आवर। तो यह कितना हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे 210 बाई यह हो जाएगा 54, लेकिन अब देखिए यहाँ पे या किलोमीटर पर आवर है या मीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, याद कीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 210 ऊपर चल जाएगा क्या 18 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा 54 × 5, यही होगा ना, यही होगा। अब 18 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से 1 चल जाएगा, 3 7 और 0, और ये इससे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, कहाँ गड़बड़ हो गई, 5/18 कहाँ गड़बड़ हो गया क्या, 210, ठीक है 210 मीटर, इसको 9 4 54 ही होता, 5/18, तो 18 ऊपर चल जाएगा, 15 × 4 18, तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 210 × 18 बाई, अगर 54 × 5 करेंगे, तो अगर इसको 5 से करते हैं तो 5 4 5 चौका 20 42 हो जाएगा, या 18 3 54 हो जाएगा, हाँ ये 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 चौका यानी 14 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, 14 मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में। तो इस तरह करके हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, इसमें क्या था, बस आपको पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा। चलिए ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, देखिए टू कार स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। यानी यह क्या कर रहा है कि एक दो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। टू कार, दो कार है, एक कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक कार है इधर से चलना शुरू किया और एक कार है जो इधर से चलना शुरू किया, है ना। दे स्टार्ट सेम टाइम, यानी 8:10 पर ये भी चलना शुरू किया सुबह, और 8:10 पर ये भी चलना शुरू किया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 50 किलोमीटर, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं इसका स्पीड भी है दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब क्या पूरा, दे विल मीट ईच अदर एट, दोनों किस कहां पे मिलेंगे, यानी टाइम यहां पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना, दोनों कहां पे मिलेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस क्या है 160 किलोमीटर है ना। अब ये स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 50 और प्लस 30, यानी 160/80, है ना। ये कट गया यानी 2, यानी 2 आवर, 2 आवर में क्या क्या है, दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। यानी 8:10 पे चला है, तो 8:10 AM और प्लस 2 आवर आप जोड़ दो, इसमें 2 आवर जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 10
10 AM पर दोनों ट्रेन मिल जाएगा एक दूसरे से। आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर? आए बात समझ में? चलिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या कह रहा कि एक जो ट्रेन है ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इतना। यानी अगर आप मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन अगर इसका लेंथ आप मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, स्पीड दिया हुआ है इसका 48 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा ट्रेन जो है, जो अनदर ट्रेन जिसकी बात ये कर रहा, अनदर ट्रेन, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इससे आधा है वो, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? हाफ x हो जाएगा, चूंकि 2x हम मान लिए। और इसका स्पीड क्या है? दिया हुआ है कितना? 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखिए, अब यह जो 42 किलोमीटर पर आवर दे रहा है और यह दोनों के बीच में क्या है? 42 किलोमीटर पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, इन 12 सेकेंड वह मिल जाता है। कितना देर में? 12 सेकेंड में वह मिल जाता है एक दूसरे से। जो अभी निकाले हैं 2 आवर, उस तरह 12 सेकेंड दे दिया है, यहां पे 12 सेकेंड दे दिया है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? अब यह दोनों ट्रेन 12 सेकेंड दिया हुआ, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन का लंबाई, है ना। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस, यानी यहां पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता? डिस्टेंस इक्वल टू होता टाइम इनटू स्पीड, यही होता है ना। अब डिस्टेंस ही दोनों ट्रेन जुड़ जाएगा ना, तो 2x प्लस x। टाइम क्या है? 12 सेकेंड दिया हुआ है ना, 12। और यहां पे स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड होगा, क्या हो जाएगा? 48 और प्लस 42, है ना। लेकिन अब देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह जो किलोमीटर पर आवर में है और यह क्या है? सेकेंड में है, तो इसको भी आपको आवर में जो करना पड़ेगा, तो इसमें क्या आएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सारे कैलकुलेशन आप करिएगा तभी समझ में आएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा समझ में, है ना। तो अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 और इनटू यह क्या हो जाएगा? 4 to 10 और 90 हो जाएगा, या 90 और ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/18 है ना। तो इसका 5 और बाई 18, अभी 18 5 जाए चला जाएगा 90, तो हो जाएगा क्या? 25 और 12, तो 12×25 60, ये कितना हो जाएगा? 300, है ना। यही होगा ना, 25 12×25 60, 12 के 12, हाँ 300, यानी 3x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, है ना, 100 मीटर हो जाएगा, है ना। चूंकि मीटर में इसको चेंज किए सेकंड में, मीटर हो जाएगा। अब 100 मीटर निकल गया। अब पूछ क्या रहा? देखिए, इफ ऑल्सो पास्ट ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब एक प्लेटफॉर्म को वह क्रॉस कर रहा है। अब यहां से इस ट्रेन का लेंथ आपको निकल गया कितना? 200 मीटर। इसका आपको निकल गया 100 मीटर। अब यह पूछ रहा है इफ ऑल्सो पास्ट, इस ट्रेन के बारे में पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा? 200 मीटर तो निकल गया है, निकाल दिए हैं। इफ ऑल्सो पास्ट ए प्लेटफॉर्म 40 सेकेंड, है ना, यानी 200 और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल टू क्या? 45 सेकेंड में होता है, तो 45 लेंथ हो जाएगा क्या? 45, और इसका स्पीड है 48, और सेकेंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18।
तो ये हो जाएगा क्या, आप कर दीजिए, आपके 6 से जाएगा 3 और 6 से जाएगा 8 छक्का 48 8, फिर 3 से जाएगा 15 15 15 यानी 600 मीटर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 600 और माइनस 200 इक्वल टू 400 मीटर। यही आपका आंसर होगा 400 मीटर, ये आपका आंसर होगा। यही पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप हो जाएगा। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 365 किलोमीटर। यानी दो डिस्टेंस है, पॉइंट है ए और बी, इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या, 365 किलोमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम ए। एक ट्रेन है यहाँ से जो कि 10 बजे शुरू होती है 10 AM में। कहाँ से, ए से स्टार्ट होती है। क्लियर। फ्रॉम ए एंड मूव टुवार्ड्स बी, और वह बी के तरफ चल रही है। वह किस तरफ चल रही है, बी के तरफ चल रही है। एट द स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट एट बी। ये दूसरा ट्रेन जो है बी से स्टार्ट हो रहा, ये 11 AM में, यानी यह 11 बजे यहां से शुरू हो रहा। एंड मूव्स टुवार्ड्स ए, या ए की तरफ चल रहा है एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अब पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एट व्हाट टाइम। या दोनों ट्रेन कितने टाइम के बाद मिलेगी और कितने दूरी पर, कहां से, बी से दूरी पर मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे समझिए, यह ट्रेन जो है 10 बजे चल रही है, यह ट्रेन जो है 11 बजे चल रही है। तो यह ट्रेन जो 1 घंटा पहले चल रही है इससे, यानी 1 घंटा में यह ट्रेन जो है यह 65 किलोमीटर तो तय कर लेगी। यह ट्रेन जो है 65 किलोमीटर तो ऑलरेडी तय कर लेगी। यहाँ से यह ट्रेन अगर चलेगी तो 65 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ आता है, तो यह 65 किलोमीटर तो तय कर लेगी। अब यहां से ट्रेन चलेगी तब दोनों यहां से और यहां से, यानी यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से लेके और यहां का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर। यही होगा ना, 300 किलोमीटर। चूंकि ऑलरेडी 65 किलोमीटर वह डिस्टेंस कवर कर ली। कौन, ए ट्रेन। कौन ट्रेन, ए ट्रेन। आ रहा बात समझ में, ए ट्रेन ऑलरेडी कवर कर चुकी है। अब यहां पे टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस इतना ही, ईबी ट्रेन यहां पे ही है, 1 घंटा में यहां आ गया और 1 घंटा में यहां आ गया, तो डिस्टेंस यहां क्या हो जाएगा, 300, है ना। और स्पीड क्या है, चूंकि अपोजिट है तो रिलेटिव हो जाएगा, नहीं 65 प्लस 35, यही होगा ना। तो 300 और बाई, और ये क्या हो जाएगा 5 यानी ये 100 हो जाएगा। यानी 3 घंटे के बाद, 3 आवर्स के बाद ये दोनों ट्रेन मिल जाएगा। 3 आवर्स के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, 3 आवर्स के बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। अब यह जो ट्रेन है, बी से पूछ रहा है, जो ट्रेन है 11 बजे चली है, तो 3 आवर्स कितना हो जाएगा, 2 बजे, यानी 11 AM और प्लस 3 आवर करेंगे, 3 आवर, तो ये कितने बजे मिलेगी, 2 बजे। कितने बजे मिलेगी, 2 PM में मिलेगी। क्लियर। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ फार बी विल द ट्रेन। अब बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो यह 3 घंटा में, इसका स्पीड क्या है 35 किलोमीटर पर आवर। तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 3 घंटा में यह यहां से निकाल देंगे 35 × 3, यानी 5 और 3 105 किलोमीटर ही चलेगी यहां से। और यह 300 किलोमीटर ये स्पीड है, तो बी कितना चलेगी यहां से। अब यहां से निकाल लीजिए कि बी यहां से कितना देर चलेगी, तो यहां से निकाल लेंगे तो 300 और माइनस 105 बराबर क्या हो जाएगा 300 और माइनस 300 माइनस 105। हाँ, तो इसका 105 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसका तो जरूरत भी नहीं है ना, ये तो सीधे पूछ रहा हाउ फार फ्रॉम बी, तो ये तो निकाल लिए ना, 105 किलोमीटर पे यहाँ होगा कहीं, 105 किलोमीटर पर या यहाँ पे आके मिल जाएगा। अगर इसको पूछता है तो इसको ये 2 घंटा गया तो 2 घंटा कर लेंगे। अब कितने बजे मिला, 2 बजे, काम तो हो गया सॉल्व, यानी 105 किलोमीटर 2 बजे मिला। सीधी सी बात, सीधी सी बात। आए बात समझ में? तो ये रहा आपका रिलेटिव स्पीड। क्लियर? इस खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, या आप टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वह लगभग अब खत्म हो गया। अब केवल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कम समय में एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।